नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube परिवार जीके विद एसआर सर में। हम राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़ रहे थे साथियों, जिसमें हम राजस्थान की सिंचाई परियोजना की आज आखिरी क्लास लेकर आए हैं। राजस्थान की सिंचाई परियोजना की संभवतः हमारी ये लास्ट क्लास होगी। इसमें हम राजस्थान की जितनी भी लघु सिंचाई परियोजना है उसको समाप्त कर लेंगे। मतलब कौन से जिले के अंदर कौन सी परियोजना चल रही है, कौन सी परियोजना के महत्वपूर्ण उसकी विशेषता है, ये हम आज की क्लास में चर्चा करेंगे। वैसे तो हमारी लगभग जितनी भी राजस्थान में सिंचाई परियोजना है उसकी सबकी हमने पूरी डिटेल में हमने बात कर ली है। आज की क्लास में हम जितनी भी छोटी छोटी जो वन डे एग्जामिनेशन होता है उसमें पूछी जाने वाली जो परियोजना है उसके बारे में बात करेंगे। चाहे राजस्थान के कोई सी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की आप तैयारी करते हो तो उसके लिए आपके लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। इसलिए आप एक बार क्लास को पूरा जरूर देखें साथियों। ऐसा नहीं कि शुरू करते ही आप छोड़कर चले जाओ, एक बार क्लास को आपको अंत तक पूर्ण देखना है। तो हम अब जो हमारी नेक्स्ट सिंचाई परियोजना है कौन सी है, वो है राजस्थान पूर्वी नहर परियोजना। कौन सी है? राजस्थान पूर्वी नहर परियोजना। नहर परियोजना इसको क्या कहते हैं हम? राजस्थान ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट। क्या कहते हैं? राजस्थान ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट कहते हैं इसको। RECP क्या कहते हैं? RECP कहते हैं। अब देखो, अगर हम बात करें कि इसका बजट कितना रखा गया है, इसका बजट रखा गया है 3700 करोड़। कितना रखा गया है? 3700 करोड़ इसका बजट रखा गया है। भाई अगर हम बात करें कि ये बनकर तैयार कब हो जाएगी, तो ये 2051 तक पूर्णतः बनकर तैयार हो जाएगी। वही हम इसमें बात करें कि कौन सी नदियां है, जैसे केन हो गई, उसके बाद में हम बात करें काली सिंध हो गई और जो मेज है, ये सारी नदियां हैं। इनके पानी को मतलब इनके अतिरिक्त जल को चंबल हो गई, बनास हो गई, मोरेल हो गई, बाणगंगा हो गई, इन नदियों के अंदर छोड़ा जाएगा। मतलब इनका पानी मिलाकर किन में छोड़ा जाएगा? जो मैंने नाम बताए, चंबल, बनास, बाणगंगा, मोरेल, इन नदियों के अंदर इसका पानी छोड़ा जाएगा। कौन सी नदियां है वो है मेज हो गई, चाखड़ हो गई। ये जो मैंने नदियां बताई है इनके पानी को जोड़कर केन, इनकी नदियों का पानी को जोड़कर छोड़ा जाएगा। राजस्थान के कितने जिलों को लाभ मिलेगा? अगर हम बात करें कि राजस्थान के 13 जिलों को लाभ मिलेगा। राजस्थान के 13 जिले कौन से है? कोटा बूंदी के, कोटा जो संभाग है उसमें देखो, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, ये जिले हो गए। उसके बाद में भरतपुर संभाग में सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर और खुद भरतपुर हो गया। और वही अगर अलग से हम बात करें कि कौन से हो गया, जयपुर हो गया, टोंक हो गया, उसके बाद में अलवर हो गया और दौसा हो गया, अजमेर हो गया। ये जिले हैं जो कुल मिलाकर 13 जिले होते हैं। ये है अपनी राजस्थान ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट। इसके बारे में देखो, अब हम बात करते हैं। सबसे पहले इसका बजट कितना रखा गया है। बजट देखो, बजट कुल कितना रुपया इसके ऊपर खर्च होगा। तो कुल कितना रुपया खर्च होगा? 3700 करोड़ रुपए इसके ऊपर क्या होंगे? खर्च होंगे। टोटल बजट कितना इसका? 3700 करोड़ रुपए। यह एग्जाम में बार बार पूछा गया क्वेश्चन है कि जो राजस्थान नहर परियोजना बन रही है, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, इसमें कितना बजट रखा गया? 3700 करोड़ बजट रखा गया। यह पूर्ण कब होगी? देखो, पूर्ण अगर हम इसके पूर्ण होने की बात करें तो पूर्ण कब होगी? 2051 में। कब पूर्ण होगी? ये 2051 में ये संभवतः पूर्ण हो जाएगी। जैसे नदियां कौन सी हो गई जिनको मिलाकर इसका निर्माण किया जा रहा है। तो देखो नदियां, एक तो हो गई केन, परवन, पार्वती, ये सारी नदियां, केन हो गई, परवन हो गई, पार्वती हो गई, इन नदियों के इन नदियों, एक और लिख लो इसमें, मेज हो गई, काली सिंध हो गई। कौन सी हो गई? काली सिंध। ये इसकी नदियां हैं मेज। इन नदियों के अतिरिक्त जल को देखो, चंबल, बनास, मोरेल, बाणगंगा, कौन सी गंगा? गंभीरी,
में छोड़ा जाएगा, में छोड़ा जाएगा। अब देखो कि इसमें राजस्थान के कितने जिलों को लाभ होता है। अगर हम देखो राजस्थान के 13 जिलों को क्या होता है, लाभ होता है। 13 जिलों को लाभ। अब देखो राजस्थान के वे 13 जिले कौन से हैं, तो देखो कोटा संभाग के देखो कोटा खुद हो गया, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़, ये है कोटा संभाग के जिले। इसके बाद में हम भरतपुर संभाग की बात करते हैं। भरतपुर संभाग के कौन से जिले हैं, तो देखो धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर और खुद भरतपुर। इसके अलावा देखो अन्य जिले, एक तो अलवर हो गया, अलवर, जयपुर, कौन सा पुर, जयपुर, दौसा, कौन सा दौसा, उसके बाद में अजमेर और टोंक, ये इसके जिले हो गए। तो जिले कितने हो गए, 13। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये हो गए 13 जिले। ये होगी अपनी पूर्वी राजस्थान पूर्वी नहर परियोजना समाप्त। अब देखो इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि सबसे पहले अगर हम बात करें कि इसका बजट कितना है, 3700 करोड़। कितना है, 3700 करोड़। पूर्ण कब हुई है, 2051 में पूर्ण हुई। कब पूर्ण हुई, 2051 में पूर्ण होगी, मतलब 2051 में पूर्ण होगी। ये ऐसा होगी भी लिख लो ताकि अभी हुई नहीं है। इसमें नदियां कौन सी होगी, केन होगी, परवन होगी, पार्वती, मेज और काली सिंध होगी। इसमें देखो इन नदियों के अतिरिक्त जल का किन में छोड़ा जाएगा, चंबल, बनास, मोरेल, बाणगंगा और एक और इसमें लिख लो काली सिल। कौन सी होगी, काली सिल, उसको भी ऐड कर लो, काली सिल। जो सपोर्टरा करौली से निकलती है ना काली सिल, वो भी इसमें ऐड कर लो जल्दी से। उसके बाद में हम कितने जिलों को लाभ मिलेगा, राजस्थान के 13 जिलों को लाभ मिलेगा। कोटा संभाग के कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। भरतपुर संभाग के धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, भरतपुर, अलवर, जयपुर, दौसा, टोंक और अजमेर, ये इनके जिले हैं मुख्य। जल्दी से इसको छापो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी करो। लो मैं हटता हूं। जल्दी से लिखो, देख लिया। ये अपने हो गई राजस्थान पूर्वी नहर परियोजना समाप्त। तो देखो सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं, राजस्थान पूर्वी नहर परियोजना, राजस्थान ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट। क्या पढ़ रहे हैं, राजस्थान ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट। बजट कितना है इसका, अगर हम बजट की बात करें कि बजट कितना, कुल कितना रुपया खर्च होगा इसको बनाने में, 3700 करोड़ रुपया क्या होगा, खर्च होगा। कितना होगा, 3700 करोड़। कितना होगा, 3700 करोड़। ये पूर्ण कब होगी, अगर हम बात करें कि यह परियोजना पूर्ण कब होगी, 2051 में। कब पूर्ण होगी, 2051 में। क्या सर अब 2051 में तक पूर्ण होगी, हाँ बिल्कुल 2051 तक पूर्ण होगी। नदियां कौन सी है, कि देखो भाई केन हो गई एक नदी, एक परवन हो गई, कौन सी नदी होगी, परवन। एक पार्वती, कौन सी नदी, पार्वती। एक मेज, एक काली सिंध और एक और लिखना चाहो तो चाखन। कौन सी होगी, चाखन। इन नदियों के अतिरिक्त जल को, इनमें जब अतिरिक्त जल आता ना, तो इनके अतिरिक्त जल को कौन सी नदियों में छोड़ा जाएगा, तो एक चंबल हो गई अपनी, कौन सी नदी, चंबल नदी। बनास, मोरेल, बाणगंगा, कौन सी गंगा, बाणगंगा, गंभीरी में छोड़ा जाएगा। कौन सी नदियों में छोड़ा जाएगा, चंबल, बनास, बाणगंगा, मोरेल, गंभीरी में छोड़ा जाएगा। और कौन सी है, काली सिंध नदी। कौन सी है, काली सिंध नदी। ये आपको सबको मैंने अच्छी तरीके से एक एक नदियां पढ़ा रखी है। राजस्थान के कुल कितने जिलों को लाभ मिलेगा, इसमें 13 जिलों को क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा। राजस्थान के कोटा संभाग के कितने जिले हैं, 4 जिले। कितने हैं, 4 जिले, कोटा, बूंदी, बारा
और झालावाड़, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़, याद करते रहो साथ के साथ में, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़, ये जिले कौन से संभाग के हो गए, कोटा संभाग के। वही अगर हम भरतपुर संभाग की बात करें, भरतपुर संभाग के कौन से जिले हैं, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर और भरतपुर। कोट देखो, भरतपुर संभाग के धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर और भरतपुर। जो अन्य जिले और कौन से हैं जो संभाग के तहत नहीं आते, एक तो अलवर हो गया, कौन सा, रर, अलवर, अपना अलवर, कौन सा पुर, जयपुर, कौन सा पुर, जयपुर, कौन सा सा, दौसा, कौन सा सा, दौसा था, कौन सा मेर, अजमेर, कौन सा मेर, अजमेर, कौन सा के, टोंक, कौन सा के, टोंक। ये देखो, ये अपने जिले याद हो गए। बड़ी आसानी से अगर हम इनको याद करना चाहे तो कर सकते हैं, बहुत ज्यादा कोई हार्ड नहीं है। एक बार वापस देख लो, राजस्थान पूर्वी नहर परियोजना, राजस्थान ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट, बजट कितना, 3700 करोड़ का, पूर्ण कब होगी, 2051 में। देखो, केन, परवन, पार्वती, मेज, कालीसिंध, चाखंड, इन नदियों के अतिरिक्त जल को चंबल, बनास, मोरेल, बाणगंगा, गंभीर में छोड़ा जाएगा। किन में छोड़ा जाएगा, चंबल, बनास, मोरेल, बाणगंगा, गंभीर और कालीसिंध में छोड़ा जाएगा। कितने जिलों को लाभ होगा, 13 जिलों को लाभ होगा। कोटा संभाग के, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, भरतपुर संभाग के, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर और खुद भरतपुर, जयपुर, दौसा, टोंक और अलवर, ये है सारे, अजमेर, ये सारे के सारे जिले, ये अपनी होगी राजस्थान ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट समाप्त। ठीक है, आगे समझ में अच्छे से, ये सारी चीजें आपको याद करनी है। अगर आप याद नहीं कर पाओगे तो कोई मतलब है नहीं। अब देखो, अपन अब जो लघु सिंचाई परियोजना है उसको पढ़ते हैं। अब हेडिंग डालो, लघु सिंचाई परियोजना। ये अपनी जो मेन जितनी भी थी इनको हमने समाप्त कर लिया है। अब आगे की क्लास हमारी लघु सिंचाई परियोजना की है। पूरा का पूरा फैक्ट है, एक एक फैक्ट को मैं आपको लिखाता चलूंगा, एक एक फैक्ट को आपको याद करते चलना है। एक एक फैक्ट को आप जब तक याद नहीं करोगे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब देखो, आज हमें क्या करना है भाई, समाप्त करनी है ना। राजस्थान में सिंचाई परियोजना काफी दिनों से चल रही है अपनी, तो अब आज की क्लास में हमें समाप्त करना है। देखो, लघु परियोजना, लघु परियोजना, लघु परियोजना में सबसे पहले अगर हम बात करें तो देखो, पीपलाद, पीपलाद, उसके बाद में देखो छापी, कौन सी, छापी परियोजना, छापी लघु परियोजना। उसके बाद में अगर हम बात करें रेखा, रेखा लघु परियोजना। उसके बाद में अगर हम बात करें चोली, चोली लघु परियोजना। उसके बाद में हम बात करें भीम सागर, कौन सा सागर, भीम सागर लघु परियोजना। उसके बाद में अगर हम बात करें, देखो पीपलाद हो गई, छापी हो गई, रेखा हो गई, चोली हो गई, भीम सागर हो गई। उसके बाद में देखो काली सिंध, काली सिंध परियोजना और गागरी। सातवीं कौन सी है, गागरीन, गागरीन। ये जो पीपलाद लघु सिंचाई परियोजना, छापी लघु सिंचाई परियोजना, रेखा, चोली, भीमसागर, काली सिंध और गागरी, ये किनकी है, ये अगर हम बात करें कि ये है झालावाड़ की। ये किसकी लघु सिंचाई परियोजना, ये पूरी की पूरी झालावाड़ की। किसकी है, झालावाड़, झालावाड़। अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, मैं आपको एक क्वेश्चन लिख के देता हूं, वो क्वेश्चन आप करना। अब देखो इसी से में रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। देखो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन क्या है, पीपलाद, पीपलाद, चोली, चोली, छापी, छापी लघु, लघु सिंचाई परियोजना, सिंचाई परियोजना, परियोजना का संबंध, का संबंध कौन से, कौन से जिले से है। देखो पीपलाद, चोली, छापी लघु सिंचाई परियोजना का संबंध कौन से जिले से है। देखो ऑप्शन आ गया, ए कोटा, बी बूंदी, बूंदी, सी झालावाड़, झालावाड़ और डी बारा। ये आपके सामने क्वेश्चन है और ये मैंने आपके सामने लिखी हुई है, ये आप आराम से इसका उत्तर दे दोगे। आपको पता है कि इसका उत्तर क्या होगा, झालावाड़। क्या होगा, झालावाड़। आसान क्यों लग रहा है आपको,
क्योंकि मैंने आपको इस तरफ ये लिख दी। अब आपको इसी तरीके से नोट्स में लिखना है और सामने ये क्वेश्चन लिखना है कि इसी प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि पीपला, चोली, छापी लघु सिंचाई परियोजना कौन से जिले से संबंधित है? कौन से जिले से संबंधित है? झालावाड़ जिले से संबंधित है। अब देखो, अगर हम बात करें पीपला, छापी, रेखा, चोली, भीमसागर, काली सिंध और गागरेन, इन लघु सिंचाई परियोजना का संबंध कौन से जिले से है? तो झालावाड़ जिले से। कौन से? झालावाड़ जिले से है। जल्दी से इनको छापो, इसके बाद में आगे बात करते हैं। हम पानी पीता हूं जब तक। जल्दी जल्दी लिखते चलो। लिख लिया? अब देखो आगे हम बात करें, याद करो इनको जल्दी से। पीपलाद, कौन सी? पीपलाद, छापी, रेखा, चोली, भीमसागर, काली सिंध और गागरी। इन सिंचाई परियोजना का संबंध कौन से जिले से है? झालावाड़। कौन सा वार्ड? झालावाड़। कौन सा वार्ड? झालावाड़। ये क्वेश्चन दे दिया मैंने आपको, ये अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो अगले जिले की ओर बढ़ते हैं अपन धीरे धीरे कदमों के साथ में। धीरे धीरे कदमों के साथ में एक एक चीज बढ़ेंगे तभी तो स्कोर बोर्ड आगे बढ़ेगा ना। स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ाने के लिए हमें अपने कदमों को धीरे धीरे बहुत ही सरल सरल चीजों से हमें आगे बढ़ना होता है। अगर हम सरल सरल तरीके से आगे नहीं बढ़ेंगे तो आपको पता है दुर्घटना कभी भी घट सकती है, कभी भी घट सकती है ना। तो अब देखो अगली पीपलदा। पीपलदा वो पीपलाद था, यह पीपलदा है, ध्यान रखना। पीपलदा और पीपलाद में कंफ्यूज मत होना। दूसरी है इसरदा। कौन सी है? इसरदा लघु सिंचाई परियोजना। तीसरी है इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर। कौन सी लिफ्ट नहर परियोजना? इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर परियोजना। यह कौन से जिले की है? यह है अपने सवाई माधोपुर के। कौन से जिले की है? यह है सवाई माधोपुर की। कौन सा जिला है? आपका अपना सवाई माधोपुर इस कंपटीशन के अंदर खड़ा है। कौन से में खड़ा है? पीपलाद, इसरदा, इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर में कौन सा आपका अपना खड़ा है? सवाई माधोपुर खड़ा है। कौन सा खड़ा है? सवाई माधोपुर खड़ा है। अब देखो आगे, इसके आगे देखो गोपालपुरा लघु सिंचाई परियोजना। सावन भादो। कौन सा भादो? सावन भादो। आलनिया। कौन सा अणिया? आलनिया। तकली। कौन सी टकली? टकली। यह है तकली। टकली नहीं है जैसा आप लड़कियों को स्कूल में किसी को टकली टकली बोल के चिढ़ाते थे, वो नहीं है। यहाँ पे तकली है, याद रखना। टकली से याद मत रख लेना, इसको क्या रखना है? तकली। और पांचवी कौन सी होगी अपनी? हरीश चंद्र। कौन सी होगी? हरीश चंद्र। ये सिंचाई परियोजना, लघु सिंचाई परियोजना, ये किसकी है? ये है अपने आपका प्यारा कोटा। कौन सा? कोटा। कौन सा? कोटा। ये है अपनी कोटा की। कौन से कोटा की? कोटा की। जल्दी से इसको छापो, इसके बाद में हम आगे बात करते हैं। याद करो जल्दी से, एक एक चीज को याद करो मित्रों। एक एक चीज को याद नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं मिलेगा। मजा जब है जब आप खुद अपने संघर्ष के साथ में आप जीते हो। दूसरों के बलबूते पे कोई कभी भी युद्ध नहीं जीता जाता। जब आपकी भुजाओं में दम है ना, तो आप दुनिया का कोई सा भी युद्ध जीत सकते हो। अगर आपको सच में देखो, युद्ध दो जगह खेले जाते हैं, एक तो मनोभूमि में, एक रणभूमि में। आपका मन कहाँ है? आप जहाँ पढ़ाई करते हो वहां आपकी कौन सी भूमि हो गई? मनोभूमि। और जो परीक्षा हॉल है वो आपका क्या है? रणभूमि। क्या है? रणभूमि। जैसे आपने मनोभूमि में आपने प्रैक्टिस करी, आपने मन को बहुत शांत रख के आपने अच्छे से अभ्यास करा है। अभ्यास कौन सा वाला?
पढ़ाई का अभ्यास, लिख लिख के आपने जो पढ़ाई करी वो वाला अभ्यास, और उसके बाद में जो रणभूमि में आपका जो प्रदर्शन होता है ना, वही आपकी आखिरी विजय कहलाती है। उसी दिन जब आपके पीडीएफ में आपका नाम आता है ना, तब जो सारे रिश्तेदार, जो लोग आपसे भागते थे दूर दूर के, कहीं ये मेरे से कोई मदद नहीं मांग ले, ये तो जॉब नहीं लगा हुआ है, वो सब आपके आगे पीछे डोलने लगते हैं। इसीलिए तो कहते हैं साथियों कि संघर्ष में तुम अनाथ हो मित्र, संघर्ष में तुम अनाथ हो मित्र, काफिला तो सफलता के बाद उमड़ता है। काफिला कब उमड़ता है? सफलता के बाद में, पहले आपके साथ में कोई नहीं आएगा। इसलिए अपने आप को इतना मजबूत बना लो, ऐसे किसी के बारे में सोचो मत, उम्मीद मत रख लाला। उम्मीद के बाद में तेरे को इतने दुख देगी ना ये दुनिया, तू सह नहीं पाएगा। दुनिया से अगर तूने उम्मीद करी तो जीवन में तू कभी सफल नहीं हो पाएगा। खुद से उम्मीद रख, खुद को इतना मजबूत बना ले कि तेरी आखिरी उम्मीद भी तू हो। अगर तू समाप्त होता है तो अपनी उम्मीद के साथ न हो, दूसरे की किसी उम्मीद से अपना आप को कुंठा या अपने आप को निराश महसूस मत कर साथी, ठीक है। चल आगे बढ़, अब याद कर फटाफट, याद कर ले फटाफट से, इसके बाद में हम आगे बात करते हैं। देखो भाई, याद करने का सबसे आसान तरीका, सबसे पहले अपनी कौन सी है? पीपलदा। कौन सी है? पीपलदा। पीपलदा कहां पर है? सवाई माधोपुर में। इसरदा, इसरदा कहां पर है? सवाई माधोपुर में। इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर कहां पर है? यह है सवाई माधोपुर में। कहां पर है? सवाई माधोपुर में। अब देखो, आपका अपना गोपालपुरा लिफ्ट, क्या गोपालपुरा लघु परियोजना कहां पर है? कोटा में। सावन भादो कहां है? कोटा में। कालनिया कहां है? कोटा में। तकली कहां है? कोटा में। हरिश्चंद्र कहां है? कोटा में। इस प्रकार से आप एक एक चीज को याद करना है। सावन भादो, आलनिया, तकली, हरिश्चंद्र, ये सारी की सारी लघु परियोजना किससे संबंधित है? कोटा से। पीपलदा, इसरदा और इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर, ये किससे संबंधित है? यह आपका अपना सवाई माधोपुर। कौन सा? आपका अपना स्वयं का सवाई माधोपुर है। जल्दी से इनको छापो या स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं अपने वापस उसी धीरे धीरे कदमों के साथ में, छोटी छोटी निगाहों के साथ में। देखो भाई, एक एक चीज को लिखते चलना है। मुफ्त का ज्ञान मिलता है तो मुफ्त का ज्ञान कोई लेना पसंद नहीं करता है। बड़े बूढ़े के गए हैं कि भाई, जब भी तुम कभी लगता है कि तुम किसी को मुफ्त में सलाह दे रहे हो या मुफ्त में ज्ञान दे रहे हो, तो मुफ्त का ज्ञान आपको ज्यादा दिन तक नहीं चलने देता है। मतलब मुफ्त के ज्ञान बहुत कम लोगों को हजम होता है। तो वैसे ही हमारा चल रहा है, कोई बात नहीं, फिर भी चलते हैं आगे। देखो, पहली है बेथिली। कौन सी? बेथिली। बेथिली लघु परियोजना। उसके बाद में देखो बिलास, बिलास लघु परियोजना। उसके बाद में देखो लहासी लघु परियोजना, लहासी लघु परियोजना। उसके बाद में देखो हथियो, हथियो देह लघु परियोजना, हथियोदय लघु परियोजना। देखो बेथली, बिलास, लासी, हथियोदय, ये कहां की है? ये है आपके अपने बारह की। कहां की? आपका अपना बारह। कौन सा बारह? जो बड़ा वाला बोरा है उसकी ये सारी की सारी लघु परियोजना है। बेथली हो गई, बिलास हो गई, लासी हो गई, हथियोदय हो गई। ये आपको ऐसे याद रखना है। इनको याद रखोगे तो बड़े फायदे में रहोगे, नहीं रखोगे तो बहुत ज्यादा नुकसान में रहोगे। जब एग्जाम में आपको जब ये क्वेश्चन दिखाई देंगे कि वे बेथिली, बिलास, लहासी, हथियोदय लघु परियोजना का संबंध कौन से जिले से है, तो आप फिर पटिया गिनोगे। ऊपर देखोगे कि सर ने बड़े ही सही सही शब्दों में हमें पढ़ाया था, हमने पढ़ा नहीं था। नहीं पढ़ोगे तो भुगतोगे, बाकी पढ़ो, आराम से याद होती रहेगी आपको चीजें, ठीक है। इसके बाद में देखो गुडा। कौन सा? गुडा। जो गुडा है, बुड्ढा नहीं, गुडा। दूसरा गरदड़ा। कौन सा? गरदड़ा। जो गरदड़ा, जो गद्दे दौड़ते जो वाला गरदड़ा नहीं है, गरदड़ा है। तीसरी चाखण, चाकण। अब देखो, ये टोकरी वाली चाकण नहीं है, चाक चाक के किसी चीजों को याद, वो नहीं, ये चाकण है, चाकण लघु परियोजना। और चौथी कौन सी है? मेज। कौन सी है? मेज, मेज। ये परियोजना कहाँ की है? लघु परियोजना। ये है अपने आपका बूंदी की। कौन सा? आपका अपना बूंदी। अब देखो, ये जो मेज है ना, अब देखो मेज से एक अपना बांध भी है। वो कौन सा बांध है? मेजा बांध। कौन सा बांध है? मेजा बांध। तो नोट करके ऐसे लिख लेना, क्योंकि लालो तुम्हें मेज की जगह, मेजा की जगह मेज दिखाई दे गया ना, और तुम्हें ये याद रह गया तो तुम बूंदी कर आओगे, तो पहले ही लिख लेना। मुझे पता है तुम कैसे करोगे, जो
तो सामने नोट डालकर आपको लिखना है कि जो मेजा है ना, मेजा बांध है कोठारी नदी के ऊपर। कहां पर है? मेजा बांध है ना, वो कहां पर है? कोठारी के ऊपर। और ये कोठारी कहाँ है? ये है अपने भीलवाड़ा, कोठारी नदी। और ये जो बांध है ना, अगर जिला पूछ लेना इसका तो भीलवाड़ा करके आ जाना। जब भीलवाड़ा कर दोगे ना तो पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। अगर मेज पढ़ के परियोजना में बूंदी ठोक्या है ना तो आपका कल्याण हो जाएगा, या मेजा बांध देख के बूंदी मत ठोक्याना। इसलिए मैंने पहले ही नोट में लिखा दिया है। ये लिखाने का तात्पर्य यही है। बाकी तो आप मुझे पता है कैसे क्या चलेगा। ठीक है, फटाफट से इनको छापो, इसके बाद में हम आगे बात करते हैं। फटाफट से इनको लिखो, फटाफट, टाइम देखता हूं मैं। लिखो लिखो भाई लिखो। लिख लिया? छापो, इनको याद करने का प्रयास करो। याद नहीं करोगे ना तो कुछ नहीं होगा। तो देखो, बेथली लघु परियोजना, बेथली लघु परियोजना का संबंध कौन से जिले से है? बारां से। कौन से जिले से है? बारां से। बिलास लघु परियोजना का संबंध कौन से जिले से? बारां से। कौन से जिले से? बारां से। लहासी लघु परियोजना का संबंध कौन से जिले से? बारां से। कौन से जिले से? बारां से। हत्योदय लघु परियोजना का संबंध कौन से जिले से है? बारां से। कौन से जिले से? बारां से। बेथली 12, बिलास 12, लहासी 12, हत्योदय 12। कौन सा? 12। अब देखो, गुडा लघु परियोजना का संबंध कौन से जिले से? बूंदी से। गरदड़ा लघु परियोजना का संबंध कौन से जिले से? बूंदी से। चाखण लघु परियोजना का संबंध कौन से जिले से? बूंदी से। मेज लघु परियोजना का संबंध कौन से जिले से? बूंदी से। कौन से जिले से? बूंदी से। अब देखो, गुडा बूंदी, गरदड़ा बूंदी, चाखण बूंदी, मेज बूंदी। अब देखो, मेजा बांध कहां पर बना हुआ है? कोठारी नदी के ऊपर बना हुआ है। कौन सी नदी के ऊपर? कोठारी नदी के ऊपर बना हुआ है। और जिला कौन सा है आपका? वाड़ा। कौन सा वाड़ा? भीलवाड़ा। कौन सा वाड़ा? भीलवाड़ा। बड़ा पाव से याद रखना, भीलवाड़ा। क्या रखना? भीलवाड़ा। ठीक है, लिख लिया? अब देखो, इसके बाद में हम आगे अपना रथ घुमाते हैं पार्थ। अपना रथ आगे कौन से जिले के ऊपर, कौन सी लघु परियोजना के ऊपर जाके रुकता है वो देखते हैं। ये तो तुम्हें याद होगी, बार बार पढ़ोगे तो याद होती जाएगी। अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो नहीं होगी, याद रखना। वो इसी को देखकर मेरे को एक डायलॉग याद आ गया, लालू प्रसाद यादव का। किसका? जब देखो भाई, जब राजस्थान के, क्या भारत के अंदर यूपीए गवर्नमेंट का शासन हुआ करता था ना, उस समय लालू जी, ये ममता, ये सब एक हुआ करते थे। जब लालू जी ने ममता को कहा कि ये हमारी बहन ममता, इसको बहुत ही अच्छा मंत्रालय चाहिए। कौन सा मंत्रालय चाहिए? कि ये रेल मंत्रालय चाहिए। उसके बाद में आपकी ममता दीदी खड़ी होती है और ममता दीदी बोलती है कि हमको रेल नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? तो लालू जी ने कहा, अगर नहीं चाहिए तो नहीं देंगे। क्या नहीं चाहिए? नहीं चाहिए तो नहीं देंगे। तुमको रेल नहीं चाहिए तो हम तुमको नहीं देंगे। तो ये इस प्रकार से उस समय लालू जी का क्या हो जा करता था? डंका हो जा करता था। ऐसे ही लालू जी नहीं थे, लालू जी बहुत ही महान थे। समझ में आया? लालू जी ने जो मीसा अपनी जो भारतीय है, कि लालू जी को क्या हुआ कि एक घोटाले के अंदर जेल डाल दिया था। तो और उसी जेल के दौरान उनकी बेटी का जन्म हुआ। उस बेटी का नाम उस एक्ट के तहत जो मीसा था ना, तो उसी के नाम पे, एक्ट के तहत ही उसकी बेटी का नाम क्या रख दिया? मीसा भारती रख दिया। क्या रख दिया? मीसा नाम रख दिया। मीसा यादव जो भी है वो रख दिया। अब देखो, आगे अगर हम बात करें तो देखो, माधो सागर लघु परियोजना, रेडियो सागर, कौन सा सागर? रेडियो सागर, चीरी मीरी परियोजना, और झिली मिली परियोजना, झिलमिल लघु परियोजना। और एक और इसमें देख लो, एक है अपनी मोरेल। कौन सी है? मोरेल लघु परियोजना। अब देखो, अगर हम बात करें कि भाई देखो, माधो सागर, रेडियो सागर, चीरी मीरी और झिलमिली, ये किसकी है? ये है दौसा की। किसकी लघु परियोजना है? ये दौसा की। और जो मोरेल है, ये दौसा और सवाई माधोपुर दोनों की है। किसकी है? दौसा और सवाई माधोपुर
सवाई माधोपुर दोनों की है। एक और दोनों वाली लिख लो, एक है अपनी परवन। कौन सी है? परवन। परवन और परवन किस किस की है? परवन है बारा और झालावाड़ की। किसकी है? बारा, आपका अपना बारा और झालावाड़। कौन सा वाड़? झालावाड़। लिखो भाई, इनको फटाफट से छापो। इसके बाद में और लिखना चाहो तो और लिख लो। और लिखना है ना, और लिखो। तो देखो, बिसलपुर, कौन सा पुर? बिसलपुर परियोजना और टोरडी सागर। और कौन सी आगे? टोरडी सागर। कौन सी सागर? टोरडी सागर। ये कौन से जिले में है? ये आपका अपना टोंक। आपका अपना टोंक। कौन सा? टोंक। टोंक। और देखो, पूरी की पूरी समाप्त कर देते हैं इनको। बाकली और बांडी। बाकली और बांडी। बाकली और बांडी ये कहां पर है? ये है आपका अपना जालोर। कहां पर है? आपका अपना स्वयं का जालोर। आपका अपना स्वयं का जालोर। अब देखो, और सोम कमला, सोम कमला अंबा परियोजना, अंबा भिक्काबाई सांगवाड़, भिक्काबाई सांगवाड़, सांगवाड़। और ये दोनों कहाँ की है? ये है आपके अपने डूंगरपुर की। कहाँ की है? डूंगरपुर। कौन सा पुर? डूंगरपुर। जल्दी से इनको छापो। इसके बाद में हम आगे बात करते हैं। फटाफट से इनको लिख लो, जल्दी जल्दी लिखो। जल्दी जल्दी लिखो, फटाफट। इसके बाद में हम आगे बात करते हैं फटाफट से। बस अपनी हो गई लगभग समाप्त। अब आप बताओ कि पढ़ा आपने कहीं भी, किसी भी एक बार मेरे से पूरी की पूरी सिंचाई परियोजना की पूरी क्लासें ले लेना। आप पूरी पूरी देख लेना, एक एक चीज को पढ़ना। उसके बाद में मुझे बता देना कि आपको YouTube के ऊपर पूरी की पूरी राजस्थान सिंचाई परियोजना को इतने अच्छे से किसी ने पढ़ाया है क्या? एक एक बिंदु, एक एक चीज मैंने आपको पढ़ाया है। फिर भी आपको नहीं पढ़ना तो वो आपकी इच्छा। जल्दी से लिखो फटाफट से। ठीक है, अब करो भाई इनको याद। एक सेकंड में टाइम देखता हूं, तुम इनको याद करो फटाफट। देखो भाई, याद करने का प्रयास करते हैं एक बार फिर से मैदान में आते हुए। जैसे कि जैसे देखो, माधो सागर। माधो सागर लघु परियोजना के संबंध कहां से है? दौसा से। कहां से है? दौसा से। रेडियो सागर लघु परियोजना का संबंध किससे है? दौसा से। किससे है? दौसा से। चिरी मिरी लघु परियोजना का संबंध किससे है? दौसा से। किससे है? दौसा से। झील मिल का लघु सिंचाई परियोजना का संबंध किससे है? दौसा से। किससे है? दौसा से। मोरेल का संबंध किससे है? मोरेल लघु परियोजना का संबंध कौन से जिलों से है? दौसा और सवाई माधोपुर से। किससे किससे है? दौसा और सवाई माधोपुर से है। परवन लघु परियोजना का संबंध कौन से जिलों से है? बारा और झालावाड़ से। किस किस का है? बारा और झालावाड़। आपका अपना बारा और आपका अपना झालावाड़, ये दोनों। अब देखो, बिसलपुर। बिसलपुर लघु परियोजना का संबंध किससे है? टोंक से। टोरडी सागर का संबंध किससे है? टोंक से। किससे है? टोंक से। बाकली सिंचाई परियोजना का संबंध किससे है? जालोर से। बांडी का संबंध किससे है? जालोर से। सोम कांगदर का, सोम कमला अंबा का परियोजना किससे है? डूंगरपुर से। और भिक्काबाई सांगवाड़ परियोजना का संबंध किससे है? डूंगरपुर से। किससे है? डूंगरपुर से है। ठीक है, एक और इसमें लिखना चाहो तो लिख लो, डूंगरपुर में कडाना, कडाना बेक वाटर, बेक वाटर परियोजना। बेक वाटर परियोजना ये भी किसमें है? ये भी आपके अपने डूंगरपुर में। किसमें है? आपके अपने डूंगरपुर में है। ठीक है, याद कर लो वापिस। कडाना बेक वाटर परियोजना। कडाना बेक वाटर परियोजना किसमें है? डूंगरपुर में। किसमें है? डूंगरपुर में है। ठीक है,
ये आपको सारी की सारी याद होगी। अगर याद नहीं भी हुई है तो एक बार वापस पुनः देखना, वीडियो को घुमा घुमा के देखना, धीरे करके देखना, फुल करके देखना। जिस प्रकार से गाड़ी को तेज भगाते हैं, धीरे भगाते हैं, फिर तेज भगाते हैं, उसी प्रकार से आप इसको देखना, अच्छे से याद हो जाएगी। याद करना में कोई ज्यादा बड़ी रॉकेट साइंस है नहीं, आपको खुद को पढ़ना पड़ेगा, पढ़ोगे नहीं तो सीखोगे नहीं, यह तो सीधी सट बात है भाइयों। चलो भाई, अब अपना आखिरी फेज की ओर बढ़ते हैं अपना, और इसी के साथ में हमारी राजस्थान में सिंचाई परियोजना का क्या हो जाएगा, समापन हो जाएगा। आज की क्लास में हम राजस्थान की सिंचाई परियोजना क्या कर देंगे, ये अपनी समाप्त हो ही गई, ऐसे मान लो हो गई। नोट डाल के लिखो, राजस्थान की सिंचाई परियोजना समाप्त हुई। क्या लिखना है, राजस्थान की सिंचाई परियोजना समाप्त हुई, ऐसे लिख मत देना, अभी और पढ़ा रहा हूं। क्या पढ़ा रहा हूं, और पढ़ाऊंगा, ठीक है। उसके बाद में आप भले लिख लेना, क्या करना, लिख देना। अब देखो, एक हो गई सोम का कागदर, देखो सोम का अंबा कमला वो वाली अलग है, सोम कमला अंबा योजना वो परियोजना अलग है, और सोम कागदर अलग है। सोम कागदर परियोजना और देवास, और कौन सी है, देवास। देवास, इनका संबंध कौन से जिले से है, इनका संबंध है आपके अपने उदयपुर से। किससे है, आपके अपने उदयपुर से। और देखो सूकली और बत्तीसा नाला, कौन सी, सूकली परियोजना, सूकली और बत्तीसा, बत्तीसा नाला, बत्तीसा नाला, इनका संबंध कहां से है, सिरोही से। किन से है, सिरोही। कौन सा रोही, सिरोही। ये आपकी लघु सिंचाई परियोजना हुई समाप्त। और अब आप लिख सकते हो यहां पर नोट डाल के, राजस्थान की सिंचाई परियोजना का क्या हुआ, समापन हुआ। लिख सकते हो, राजस्थान की सिंचाई परियोजना का क्या हुआ, आज अपने समापन हुआ। अगली क्लास में हम राजस्थान में खनिज संसाधन को जानेंगे। किसको जानेंगे, राजस्थान में खनिज संसाधन को जानेंगे। फटाफट से इसको याद कर लो। सोम कागदर लघु परियोजना, सोम कागदर लघु परियोजना वो कहां पर है, उदयपुर में। कहां पर है, उदयपुर में। सोम कमला अंबा योजना कहां से है, डूंगरपुर से। कहां से है, डूंगरपुर से। देवास लघु परियोजना कहां से है, उदयपुर से। कहां से, उदयपुर से। सूकली कहां से संबंधित है, सूकली है सिरोही से। कहां से है, सिरोही से। बत्तीसा नाला कहां से संबंधित है, बत्तीसा नाला, बत्तीसा नाला है सिरोही से। किससे संबंधित है, सिरोही से। ये अपनी होती है राजस्थान में सिंचाई परियोजना समाप्त। क्या होती है, आशा करता हूं कि पूरी की पूरी सिंचाई परियोजना में आपको आनंद आया होगा मेरे साथ में, और अच्छे से आपने एंजॉय करा होगा। देखो एंजॉय तो करना बनता है, अगर नहीं करा है तो भी कोई बात नहीं, अगर करा है तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है। इसी के साथ में हम आज की अपनी इसी चर्चा को यहीं करते हैं समाप्त। जब तक अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ में क्या करें, सुरक्षित महसूस करें। साथियों, जय हिंद।